हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे आपकी YouTube भविष्य फल चैनल से आज की चर्चा करते हैं काल सर्प योग, जो कि समाज में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं, परेशान रहते हैं, जबकि उसका कोई आधार नहीं है। सच्चाई यह है कि कालसर्प योग राहु और केतु दो ग्रहों के मध्य में समस्त ग्रहों के पड़ जाने को कालसर्प योग कहा जाता है, परंतु यह पूरी तरह भ्रांत है, गलत है। 22,000 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं, हमने उनका अध्ययन किया है, जिसमें मुश्किल से 4 प्रकार के कालसर्प योग ही घातक होते हैं। बाकी के कालसर्प योग कोई दुष्परिणाम नहीं देते। आप अपनी कुंडली देखिए, कुंडली को सामने रखिए। यदि केतु सामने है, राहु नीचे है और इस तरह से केतु के इस तरफ सारे ग्रह फंसे हैं, तो केतु मुखी कालसर्प योग है, जो कि आपको राजयोग देने वाला है। लेकिन यदि सारे ग्रह इस तरफ हैं और राहु इधर है, राहु भोगते हुए जाएगा, तो राहु मुखी कालसर्प योग है। इसमें भी राहु मुखी कालसर्प योग कोई जीवन हरण नहीं करता। कई सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडलियों में राहु मुखी कालसर्प योग है, केतु मुखी कालसर्प योग है, उसके बाद वह धन-धान्य से परिपूर्ण है और राजयोग भोग रहे हैं। वास्तव में राहु और केतु दो संपात बिंदु हैं। ये दो छाया ग्रह हैं। निर्भर करता है कि राहु और केतु किन ग्रहों के नक्षत्र में, किन ग्रहों के नक्षत्र में। राहु और केतु और बुध का जो स्वभाव है वह पानी की भांति होता है। पानी में आप जैसा रंग मिला देंगे, जैसा कलर डाल देंगे, वैसा रंग वैसा कलर पानी का हो जाएगा। तो पहली बात तो कालसर्प योग जो बाजार में बहुत उछल रहा है, कूद रहा है, ये एक व्यापारिक व्यवस्था है, ये भ्रम फैलाने की बात है। ऐसा कुछ होता नहीं, घबराइए नहीं। अब मजे की बात यह है कि यदि आपकी कुंडली में केतु मुखी शुभ राजयोग है और अगर आपने उसकी शांति करा दी, तो यह समझिए कि कम से कम 15-16 दिन के अंदर आपकी दाल रोटी का साधन खतरे में पड़ जाए। पहले तो अब समस्या ये खड़ी हो गई कि कालसर्प योग शांत कराएं कि नहीं। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि पहले तो यह देखा जाए कि कालसर्प योग है भी कि नहीं। अगर कालसर्प योग है ही नहीं तो उसकी शांत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो अनावश्यक पैसा खर्च किया जाए, ना अनावश्यक अपने दिमाग पर लोड लिया जाए, क्योंकि वास्तव में कालसर्प योग एक भ्रम है, एक चर्चा है। इससे घबराइए नहीं। इसका समाधान हम घर बैठे आपको बता देते हैं। आप भगवान शंकर को 45 दिन तक, 45 डेज कंटिन्यू, 45 दिन तक नियम से काली तिली और खड़े चावल भगवान को स्नान कराने के बाद या तो उनकी विधिवत पूजन करें। पूजन नहीं कर सकते तो भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाइए, काली तिली और खड़े चावल गीले करके धुलकर चढ़ाइए। चावल कभी सूखे नहीं चढ़ाने चाहिए। सूखे चावल भगवान को वज्र, यानी जो इंद्र का वज्र होता है, उसके समान चुभते हैं, लगते हैं, इसलिए गीले करके ही चढ़ाना चाहिए। यह शास्त्र का नियम है। आप भगवान भोलेनाथ को काली तिली और खड़े चावल गीले करके 45 दिन चढ़ाइए। आपकी कुंडली का कालसर्प योग समाप्त हो जाए। इसका एक फायदा और भी है। कालसर्प योग तो शांत होगा ही, लेकिन यदि आपकी कुंडली में कालसर्प योग नहीं है, आपकी कुंडली में कालसर्प योग नहीं है, तो भी आपको पुण्य है। शिव जी की सेवा 45 दिन हो गई। काली तिली और चावल चढ़ाने से बड़े बड़े संकटों का निवारण होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें एक बात। दूसरी बात यह है कि तिली का दान या तिली चढ़ाने से पृथ्वी के दान के समान पुण्य होता है।
समस्त भूमंडल पृथ्वी दान करने का जो पुण्य है वह तिली चढ़ाने से या तिली दान करने से पुण्य होता है। तो काल सर्प योग है तो शांत हो जाएगा, नहीं है तो शिव जी की सेवा आराधना हो जाएगी। हर्ज क्या है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। केतु मुखी काल सर्प योग को कदापि 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 शांत न कराएं, अन्यथा आपकी आजीविका संकट में आ जाएगी। पहले एक बहुत ही विश्वसनीय ज्योतिषी से कुंडली दिखाकर जांच लें कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं, और है तो फिर उसका विधिवत समाधान कराइए, नहीं तो मत कराइए, चिंता मत करिए। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल भविष्य फल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए ज्योतिष से संबंधित सटीक ज्ञानवर्धक जानकारी या प्रयोग या वीडियो आपको मिल सकें। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।